हैं कि यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की गई है, होलीनेस पाकीज़गी के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, और पाक होंगे तो खुदावन की हजूरी में हमारी दुआएं, हमारी इबादत, हमारा गीत गाना, वर्शिप करना उसे कबूल होगा, वरना हमारी इबादतें, हमारा दुआ करना नामकबूल खुदावन की नज़र में, क्योंकि खुदा की ज़ात पाक है और वो चाहता है कि हम पाकीज़गी में उसकी इबादत करें। आमीन। तो आइए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से हवाला निकालिए। हवाला निकालने से पहले मैं आपको बताता चला जाऊँ, आज का जो सरमन होगा होलीनेस फॉर सोल स्पिरिट बॉडी, यानी रूह बदन जान के लिए पाकीज़गी, रूह बदन जान के लिए पाकीज़गी। बड़ी खूबसूरत तालीम आज खुदावन के कलाम में से देने को हूँ। मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावन के कलाम में से, पहला तस्नीकियों 5वां बाब और उसकी 23 आयत खुदावन के कलाम में से। नेहनामा है पहला तस्नीकियों 5वां बाब 23वीं आयत खुदावन के कलाम में से। खुदा के कलाम में ये लिखा है, सुनिए। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारा बनाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। ऐ भाइयों हमारे वास्ते दुआ करो। और मैं चाहूंगा 23 आयत मेरे साथ खुदावन के कलाम में से निकालिए। 5वां बाब 23 आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, मेरे साथ पढ़िए। खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप भी तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेअहब महफूज रहें। और एक रेफरेंस मेरे साथ खुदावन के कलाम में से निकालिए, दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब पहली आयत। खुदावन के कलाम में से नेहनामा है, दूसरा ग्रंथियों 7वां बाब पहली आयत। सुनिए खुदावन के कलाम में क्या लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है, अब ऐ भाइयों, 7वां बाब उसकी पहली आयत, ये खुदावन कादिर मुतलक का कौल है, बस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, आओ हम अपने आप को हर तरह की बोलिए जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आखिरी रेफरेंस खुदावन के कलाम में से मेरे साथ निकालिए, खरूज 40 बाब पुराना है नामा, खरूज 40 बाब उसकी 16वीं आयत खुदावन के कलाम में से। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खरूज की किताब है, 40 बाब है और उसकी 16वीं आयत खुदावन के कलाम में से। खुदा के कलाम में ये लिखा है, खरूज 40 बाब उसकी 16वीं आयत। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावन ने उसको हुक्म दिया था उसी के मुताबिक किया, और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया, खानों को धरा, उनमें तख्ते लगाकर उनके बैंडे खींच दिए और उसके सतूनों को खड़ा कर दिया, और मस्कन के ऊपर खैमा को तान दिया और खैमा पर उसका गिलाफ चढ़ा दिया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और शहादत नामा को लेकर सदूक में रखा और शोबों को सदूक में लगाकर सरपोश को सदूक के ऊपर धरा। फिर उस सदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के सदूक को पर्दा के अंदर किया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और मेज को उस पर पर्दे के बाहर मस्कन की शमाली सिमत में खैमा इज्तिमा के अंदर रखा और उस पर खुदावन के रूबरू रोटियां सजा कर रखी, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और खैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावन के रूबरू रोशन कर दिए, जैसे खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और ज़ैन कुर्बान गाहों को खैमा इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाला का बखूर जलाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाज़ा में पर्दा लगाया और खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाज़ा पर सोखती कुर्बानी का मज़बा रख कर उस पर सोखती कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी चढ़ाई, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने हाउस को खैमा इज्तिमा और मज़बा के बीच में रख कर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया, और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पाँव उसमें धोए। और जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते और जब वो मज़बा के नज़दीक जाते तो अपने आप को धोकर जाते थे, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने मस्कन और मज़बा के गिर्द गिर्द सेन को घेर कर सेन के दरवाजे का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को ख़त्म किया। आगे पढ़िए मेरे साथ। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल से ममूर हो गया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाए।
आइए पाकरू के लिए रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदावंद के नाम को बरकरार करें। रूह कुदस के लिए मैं चाहता हूं कि तालियां, जोरदार तालियां, क्योंकि पाकरू यहां मौजूद है, पाकरू यहां मौजूद है। बहुत कम तालियां, जोरदार तालियां खुदा के रूह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। होलीनेस फॉर सोल स्पिरिट बॉडी के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से रूह बदन जान के लिए पाकीज़गी। खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा की जात पाक है। खुदा चाहता है कि उसके जो वर्शिप है करने वाले लोग हैं, जो उसकी इबादत करने वाले लोग हैं, वो भी पाक होकर उसकी बंदगी करें। मैंने बताया कि नापाकी की हालत में अगर कोई इबादत करेगा उसकी इबादत नामकबूल होगी। इबादत हमारी उस वक्त कबूल होगी, हमारी दुआएं उस वक्त कबूल होंगी जब हम पाकीज़गी में उसके सामने आते हैं। पाकीज़गी में अपने बाप के सामने दुआ करते हैं, वो हमारी दुआओं को सुन लेता है। तो खुदा चाहता है कि हम पाक हो, क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। आसमान पर जितने फरिश्ते हैं वो भी पाक है, मगर कुछ पाक फरिश्तों ने नापाकी के काम किए। खुदा ने उनको देखा गंदगी की तरफ, नापाकी की तरफ फेंक दिया। वो आप जानते हैं कौन से फरिश्ते? शैतान और उसके साथ जितने फरिश्ते थे वो गिरा दिए गए। लिहाजा खुदा चाहता है कि पाक लोग, पाक जमायत, लोग ज्यादा ना हो, थोड़े से लोग हों, मगर पाक लोग हों। आमीन। ज्यादा ढेर नहीं चाहिए लोगों का खुदा को, ज्यादा गैदरिंग नहीं चाहिए खुदा को, लोगों को, खुदा को उन लोगों की। बड़ा मजमा लगा हो मगर रूहानी लोग ना हो, स्पिरिचुअल पाक लोग ना हो, खुदा नहीं ऐसी इबादत को कबूल करता। चंद हो, 2-3 ही हो, मगर पाक हो। आमीन। क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। लिहाजा रूह बदन जान के लिए क्या है? हमें चाहिए पाकीज़गी। रूह बदन जान के अंदर ये हमारी रूह बदन जान क्या है? वो पाक हो। तो जब पाक होंगे तो पाकीज़गी में जब खुदावंद की इबादत करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो फिर खुदावंद की नजर में मकबूल, खुदावंद की नजर में सरफराज किए जाएंगे। खुदावंद की नजर में जो है खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा। लिहाजा खुदा क्योंकि पाक है और हमें भी पाकीज़गी में होकर उसकी इबादत करनी है। बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि खुदा पाक है और हमें भी पाकीज़गी में उसकी क्या करनी है? इबादत करनी है। हमें भी पाकीज़गी में उसकी क्या करनी है? इबादत करनी है। तो पाकीज़गी के अंदर ही हमारी दुआएं कबूल हैं, पाकीज़गी के अंदर ही हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, पाकीज़गी के अंदर ही हम होंगे और हमें होना चाहिए। और खुदा चाहता है हमारा रूह भी पाक हो, बदन भी पाक हो और हमारी जान भी पाक हो। हमारा बदन भी पाक हो, रूह भी पाक हो और हमारा सारा जिस्म क्या हो? पाक हो। हमारा सारा जिस्म क्या हो? बोलिए। तो पाकीज़गी में खुदा हमारी क्या चाहता है? चाहता है खुदा कि हम पाकीज़गी में खुदावंद की क्या करें? इबादत करें। और खाली हमारा जिस्म नहीं, बल्कि रूह भी और जान भी, रूह भी और जान भी। अच्छा, खुदा ने इंसान को पता क्या मट्टी से बनाया? पता है ना सबको? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने आदम को बनाया। एडमा इसे कहते हैं, अब्रानी के अंदर एडमा, आदम को। इसका मतलब है लाल मिट्टी से बनाया गया इंसान। इस आदम को बनाया, जब आदम हवा को बनाया तो उसके अंदर लिखा है पहले जिस्म को बनाया गया, जिस्म बनाया गया। फिर लिखा है उसमें जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान। जब खाली जिस्म था, बॉडी थी, तो वो बोल नहीं सकता था, हरकत नहीं कर सकता था। खुदा ने दम उसके अंदर फूंका, सोल उसके अंदर डाली, स्पिरिट उसके अंदर डाली, तब वो जीती जान हुआ। तब वो क्या हुआ? तब वो जीती जान हुआ। तो खुदा चाहता है हमारा बदन भी पाक हो, हमारी जान भी पाक हो और हमारी रूह भी पाक हो। ये जिस्म हमारा जो है वो 3 हिस्सों के अंदर है। इसके अंदर बॉडी भी है, जिस्म भी है, रूह भी है और जान भी है। जान कहते हैं सोल। सोल हमारी खून के अंदर होती है, हमारे खून के अंदर जान होती है। हमारे खून के अंदर क्या होती है? जान होने की वजह से खून क्या करता है? कफारा देता है। जान होने की वजह से अगर जान निकाल, खून निकाल दिया जाए तो इंसान की डेड हो जाएगा, इंसान डेड हो जाएगा, बॉडी डेड हो जाएगी। लिहाजा हमारी जो जान है, सोल इस इंग्लिश में कहते हैं, जान जो है वो कहाँ है? हमारे हार्ट को कहते हैं जान, हमारे दिमाग को कहते हैं जान। हार्ट एंड माइंड बाइबल में लिखा है। खुदा दिलों गुर्दों को जानने वाला, दिलों ख्यालों को जानने वाला खुदा।
یعنی ہماری جان بھی پاک ہو، ہمارا دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، اور ہماری روح بھی کیا ہو؟ خدا نے ہمارے اندر روح ڈال رکھا ہے، جان بھی ڈال رکھی ہے، اور پھر ہمیں باڈی بھی دی ہے۔ 3 حصوں کے اندر انسان ہے، بولیے روح، بدن اور جان۔ مگر دنیا کے اندر سائنس کہتی ہے کہ انسان 2 حصوں سے بنا ہے، 2 طرح کا، 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک باڈی ہے۔ دنیا کے اندر یہ خیال لیا جاتا ہے، دنیا کے اندر یہ سوچ لی جاتی ہے، مہربانی سے باہر جتنے نوجوان ہیں پلیز اندر آ جائیں، مگر باہر ہی سارے بیٹھی جا رہے ہیں تو اندر کون بیٹھے گا بھائی؟ مہربانی سے جتنے نوجوان ہیں جن کی ڈیوٹی ہے باہر، وہ تو باہر بیٹھے، سمجھ لگتی ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، قاسم بیٹا آپ بھی اندر آ جائیں، آپ کو باہر رکھنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ آپ اندر آئے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایکسٹرا نوجوان ہے تو وہ اندر آ جائے، اندر آگے آ کے بیٹھے۔ مہربانی سے آگے بہت سی جگہ ہے، باہر کسی کو نہیں بیٹھنے دینا، ٹھیک ہے؟ جتنے نوجوان ہیں ان کو اندر، تو اگر آپ کا کہنا نہیں مانتے تو پھر ریکویسٹ مجھ سے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو مہربانی سے میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ذرا کلام کا ذرا آن لائن چل رہا ہوتا ہے میسج، تو آپ ذرا تھوڑا لحاظ کیا کریں، باہر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اندر آ کر بیٹھیں، کیونکہ آپ عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، باہر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے۔ جن کو مقرر کیا گیا وہ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں مقرر کیا گیا، لہٰذا آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، تو غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، خدا کی حضوری میں آ کر خدا ان کی بندگی کریں۔ میں نے کہا ہے دنیا کے لوگ جو ہیں کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے، دنیا کے لوگ کہتے ہیں انسان 2 طرح سے بنا ہے، ایک اس کی باڈی، بدن اس کا ہے، اور روح مل کر ایک انسان بنتا ہے، دنیا کے لوگ کہتے ہیں، مگر خدا کا کلام بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان روح، بدن اور جان کے ساتھ بنا ہے۔ 3 پیدائش کی کتاب، پوری بائبل پڑھیں آپ پیدائش کی کتاب کے اندر، اس کتاب کو پیدائش کو پڑھیں گے پہلے چیپٹر سے لے کر آخری چیپٹر تک، تو انسان کے تعلق سے پتہ چلے گا کہ انسان 3 چیزوں سے بنا، روح اور بدن اور جان کے ساتھ۔ آمین۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا روح، بدن، جان پاک ہو، اس کا مطلب ہے ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہماری جان بھی پاک ہو، اور ہماری اسپرٹ، روح بھی پاک ہو۔ آمین۔ انسان جو ہے، انسان کے بدن کی افسائش کے لیے خدا نے باغ لگایا تاکہ وہ فروٹ کھائے اور اس کا بدن نشو نما پائے، اس کا بدن کیا کرے؟ نشو نما، بڑھے۔ مگر اسپرٹ کے لیے اور سول کے لیے، یعنی جان کے لیے، خدا لکھا ٹھنڈے وقت میں آ کر کیا کرتا تھا تاکہ یہ گروتھ کر سکے، اس کی روح اور اس کی جان، اس کی سول گروتھ کر سکے، خدا لکھا ٹھنڈے وقت میں آ کر ان کو نالج دیتا تھا۔ بائبل لکھا ٹھنڈے وقت میں آ کر خدا کیا کرتا تھا؟ ان کو کلام دیتا، ان کو نالج دیتا۔ بے شک یہ کانوں کے ذریعے سے نالج اندر جاتا تھا، سول کے اندر جاتا تھا، جان کے اندر جاتا، یعنی دل کے اندر اور خیالوں کے اندر جاتا۔ اسی وجہ سے تو ہم دنیا کے اندر امتیاز کر پاتے ہیں کس سے ہم نے بات کرنی، کس سے نہیں کرنی، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو یہ سول کے اندر نالج جاتا ہے آپ کا، جتنا نالج، یہ خدا کا کلام جو سن رہے ہیں نا آپ، یہ جسم کے اندر نہیں جا رہا، یہ آپ کی سول کے اندر جا رہا ہے، روح کے اندر جا رہا ہے، سول اور روح کے اندر جا رہا ہے، آپ کے دل کے اندر جا رہا ہے، دماغ کے اندر جا رہا ہے، اور آپ کی اسپرٹ کے اندر، روح کے اندر جا رہا ہے۔ روح جو ہے یہ لکھا ہے خدا روح کے ساتھ آ کر، ہمارے روح کے ساتھ آ کر، آدم کی روح کے ساتھ آ کر فیلوشپ کرتا، اور جو نالج دیتا وہ ہماری جان کے اندر، سول کے اندر جاتا۔ لہذا اس سول کے ذریعے سے، اس جان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو کنٹرول کر پاتے ہیں۔ جسم کو کیا کر پاتے ہیں؟ یہ جسم کنٹرول نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ بھائی بے لگام گھوڑا ہے، یہ جسم کی خواہشات بڑی ہیں، یہ قابو نہیں آتا۔ یہ جسم کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ قابو آنے والا جسم نہیں ہے۔ اس کو آپ بھائیو سول کے ذریعے سے، اگر آپ کی سول کے اندر علم ہے، کلام ہے، آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے، اور پھر آپ کی روح جو ہے پاک روح سے کے ساتھ فیلوشپ کے اندر ہے، تبھی آپ اس جسم کو کنٹرول کر پائیں گے، ورنہ یہ جسم آپ کا کنٹرول میں آنے والا نہیں ہے۔ اسے ایزی نہ سمجھیے، یہ بھائیو پکڑ میں نہیں آتا یہ جسم آپ کا۔ اس لیے لکھا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر ایک اور شریعت ہے، وہ ہمارے بدن کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، روح کے ساتھ، ہماری سول کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، تو ہمیں دنیا کے اندر لے جاتی، گناہ کے اندر لے جاتی ہے۔ یہ جسمانی شریعت جو ہے، یہ جسم کی جو شریعت ہے، لکھا ہے ہمیں گناہ میں ڈال دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جان کے اندر جو علم ہے، کلام ہے، وہ کہتا ہے گناہ نہیں کرنا، روح بھی کہتا ہے گناہ نہیں کرنا، مگر ہمارا جسم جو ہے بھائیو، یہ اس کے اندر خواہشات ہیں، یہ پکڑ میں نہیں آتا۔
یہ گناہ کی طرف ہی جاتا ہے. اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کی سول کے اندر علم ہو. جیسے خدا کو پتا تھا کہ آدم گناہ کرنے کو ہے، اس لیے اس کو سول کو اس کو علم دے رہا تھا. اس کی سول کے اندر، اس کی جان کے اندر علم دے رہا تھا، روح کے اندر علم ڈالا جا رہا تھا تاکہ جسم کنٹرول میں رہے. مگر جسم کیا ہوا؟ اس حکم کو توڑ دیا. اور جب گناہ جسم کے اندر گناہ آتا ہے تو پھر اسپرٹ بھی زخمی ہو جاتی ہے، گناہ کے اندر چلی جاتی ہے، اور پھر جان بھی گناہ کے اندر چلی جاتی ہے. اس کو بھائی شکنجا میں کھینچنا ہے. یہ باڈی جو ہے بھائیو، یہ بے لگام گھوڑا ہے، یہ قابو نہیں آتا. اس لیے کہ نہ ہو کوڑیاں کھچرا منگتو، انہوں نے سمجھ نہیں آتی. کھچر جو ہوتے ہیں نا، ڈبل نسل سے لیا جاتا ہے. کھچر ڈبل نیچر ہوتی ہے اس کے اندر، یہ قابو نہیں آتا. یہ آپ کا جسم بھائیو قابو کرنے کے لیے، پاکیزگی کے اندر لانے کے لیے آپ کی سول کے اندر علم ہو، آپ کی جان کے اندر علم ہو. یہ کلام کے ذریعے سے آتا ہے. اس لیے لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہے. سننا بولیے مسیح کے کلام سے. بھائی کلام کو سنیں، نالج ہوگا تبھی اس گھوڑے کو کنٹرول کر سکیں گے، اس باڈی کو کنٹرول کر سکیں گے، اس پر قبضہ جما سکیں گے. ورنہ یہ باڈی قبضے کے اندر نہیں آتی. اسی وجہ سے تو انسان گناہ کے اندر گر جاتا ہے. روحانی بھی ہوتا ہے، علم کم ہونے کی وجہ سے. خدا کا کلام نہیں ہوتا اندر، اسپرٹ کے اندر نہیں ہوتا، روح کے اندر نہیں ہوتا. پاک روح کے ساتھ مل کر فیلوشپ نہیں ہوتی تو ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، نہ پاکی کے اندر چلے جاتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ روح بھی پاک ہو، جان بھی پاک، اور پھر ہمارا بدن بھی. یہ جو نظر آ رہا ہے نا بدن، یہ بھائیوں قابو آنے والا نہیں. یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ اپنی ہی شریعت بنا کر، اپنے ہی قانون بنا کر گناہ کے اندر چلے جاتا ہے، گناہ کی لذت کے اندر جانا چاہتا ہے. اس کو اس لیے بائبل نے کیا کھینچنا ہے. یہ روح کے ذریعے سے کھینچا جا سکتا ہے، اور پھر اسپرٹ کے سول کے ذریعے سے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے خداوند کے کلام میں سنیے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم کا بھتیجا لوط، لکھا ہے اپنے آپ کو شکنجا میں کھینچ کے رکھتا تھا. اپنے آپ کو کس میں کہاں رکھتا تھا؟ بولیے شکنجا کے اندر اپنے جسم کو. لکھا ہے سدوم عمورہ کے اندر اس کے اندر برائی تھی، گناہ تھا، ناپاکی تھی وہاں پر. مگر واحد لوط ایک ایسا شخص تھا جو لکھا ہے اس دنیا سے، بدکار دنیا سے، ناپاک دنیا سے، گندی گھنونی دنیا سے، لکھا ہے دکھ تھا. دکھ سمجھتے نفرت کرتا تھا، کہتا یہ کام نہیں کرتا. میں چاہوں گا اس کے لیے ہم ضرورت نہیں بتائیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. لکھا ہے لوط نے اپنے آپ کو اس بے دین دنیا کے اندر اپنے آپ کو شکنجا میں کھینچ رکھا تھا. مگر اس کی بیوی مسز لوط جو تھی وہ دنیا دار تھی. اس لیے کیا روح بدن جان کے اندر وہ گناہ میں چلی گئی، نمک کا ستون بن گئی. اس کے اوپر ججمنٹ ہوئی، عدالت ہوئی. خدا نے عدالت کی اس کی، کیونکہ روح بھی خدا چاہتا ہے پاک ہو، بدن بھی پاک ہو اور سول بھی پاک ہو. مگر مسز لوط تو قابو نہیں آتی تھی، خاوند کی مانتی نہیں تھی. ابراہیم نے بھی بڑا سمجھایا مگر وہ نہیں قابو آتی تھی، دنیا دار تھی. لیکن نمک کا ستون بن گئی، ہلاک ہو گئی، جہنم کے اندر جائے گی. اس لیے یسوع مسیح نے اپنے سرمن میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دی کہ بھائی لوط کی بیوی کو یاد کر لینا، اچھے لفظوں میں نہیں. کہتا ہے جیسے وہ نمک کا ستون بن گئی، روح بدن جان کے اندر جہنم کے اندر ڈال دی گئی، نمک کا ستون بن گئی، ججمنٹ اس کے اوپر ہوئی. اس کو یاد کر لینا، ورنہ اپنے جسم کو لوط کی طرح کیا کرنا، شکنجے میں کرنا. یہ بھائیو شکنجے میں نہیں آتا، اسے شکنجا میں کرنا پڑے گا. کلام کو سنیے، یہ ہر روز 24 گھنٹے کا کام ہے بھائی. یہ ایکسرسائز ہے. جیسے باڈی کے اندر انسان ایکسرسائز کرتا ہے، بڑا باڈی بلڈر ایسے بننے کی کوشش کرتا ہے، باڈی بلڈر بنتا. اچھی بات ہے، جسم کی کیئر کیجیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے. مگر ساتھ جان کی بھی جو سول ہے اس کی بھی کیا کریں آپ، اس کی بھی ایکسرسائز کریں. پھر باڈی کی بھی، روح کی بھی ایکسرسائز. اور بھائیو باڈی کی ہو سکتا ہے 15 منٹ، آپ آدھا گھنٹہ کرتے ہو، مگر سول کی جو ہے جب آپ کریں گے تو پھر کتنی پرسنٹ؟ 100%. آمین. روح کی بھی 100%. یہ نہیں کہ ابھی دعا کر کے گھر گئے تو اس کے بعد کہانی ختم. بھائی دعا کریں، دعا کے اندر ٹھہریں، کلام کو سنیں، بائبل پڑھیں، خدا کی حضوری میں گزاریں. یہ بھائی 24 آور 24 گھنٹے میں خداوند کے ساتھ چلنا ہے، روح کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ روح کی فیلوشپ ہو.
कलाम को सुनने वाले हो, बाइबल को सुनने वाले हो, गीत गाने वाले हो, प्रोसेस करने वाले हो, ये प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में जारी हो। आमीन। तो लिहाजा जिस्म की भी जो है ये प्रैक्टिस हमने करनी है, वर्जिश करनी है। ये भी रूहानी तौर पर जो है हमें क्या करना है, खुदा में मसरूर रहना है, खुदा की वर्शिप करनी है, तब ये जिस्म वही कंट्रोल में आएगा। इसको बाइबल के अंदर लिखा है शिकंजा में खींचना है लूत की तरह। और आगे पौलुस रसूल इसके बारे में क्या करता है, वो कहता है मैं इसको मुक्के मारता हूँ। इसको क्या करता हूँ, मुक्के जो रेसलर होते हैं ना, रेसलर, वो मुक्के मारते हैं एक दूसरे को। और उन्होंने मुक्के भी बड़े तैयार किए होते हैं, बड़ा सा रेत का बनाया हुआ, उसको मार मार के मुक्के तैयार किए होते हैं। वो कहते हैं मैं अपने जिस्म को कंट्रोल करने के लिए, पौलुस रसूल क्या कहता है, मुक्कों से मारता हूँ। आमीन। मुक्कों से मारना भाइयों। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मुक्के नहीं मार सकते, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट डाल, इसे टुंडा होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो जा। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, गुनाह में लेकर जा रही है, शिकंजे में नहीं आ रही, तो इस आंख को निकाल दे, काना होकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो जा। आमीन। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है, गुनाह में लेकर जाता है, बदी करवाता है, तो फिर पांव को काट डाल, लंगड़ा होकर आसमान की बादशाही में चला जा, कि तू पूरा जिस्म ही जहन्नम में चला जाए तेरा। तो इस जिस्म को भाइयों, अगर हाथों पांव को, आंख को नहीं निकाल सकते, तो भाई इस पर शिकंजे में लूत की तरह शिकंजा इसे डाले, पौलुस की तरह मुक्कों से मारे, ताकि ये कंट्रोल रहे, पाकीज़गी में रहे, और पाक होकर हम खुदावंद की क्या करें, बंदगी कर सके, क्योंकि खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम पाकीज़गी में उसकी क्या करें, इबादत करें। हमारा इल्म जितना वो सोल के अंदर जाएगा, और सोल के जरिए से, पाक रूह के जरिए से, हमारा रूह जो है उसके जरिए से हम क्या करते हैं, जिस्म को कंट्रोल कर पाते हैं। लिहाजा हमारी जान, खुदा कहता है रूह बदन जान तीनों हमारे क्या होंगे, पाक हो, तभी हमारी दुआ कबूल, तभी हमारी वर्शिप कबूल। ये नहीं कि हमारी रूह पाक हो, हमारी सोल पाक हो, मगर जिस्म दुनियादारी का हो, गुनाह वाला हो। यानी हम चर्च में आते हैं और रूहानी बड़े खुदावंद की सोल के अंदर वर्शिप करते हैं, रूह में वर्शिप करते हैं, मगर जिस्मानी काम हमारे दुनियादारी हो। घरों के अंदर जब जाएं तो टप्पे गाएं, और चर्च में जब आए तो गीत बड़े प्यारे। बाहर जाएं दुनिया के अंदर तो आप नाचते हुए नजर आए दुनियादारी के गानों पर, और जब खुदा की हजूरी में आए कहें कि गीत गाएं तो कहीं गीत नहीं गाया जाता। तो ये भाइयों इस जिस्म को कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके कहता मुक्कों से मारता। मसीह को देखिए, लिखा है उसने हमारी खातर ये जिस्म पहना, और लिखा है कि वो हर तरह से आजमाया गया इस जिस्म में, मगर वो पाक, लिखा है रूह में पाक, बदन में, सोल में पाक, जिस्म में पाक रहा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित कर, कोई गुनाह कर सका साबित। आइए इस बात के लिए जरूर देता है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरी जात को, मेरे जिस्म में गुनाह साबित करे, क्योंकि वो पाक है। इस तरह खुदा चाहता है मैं और आप क्या हो, पाकीज़गी में होकर उसकी बात करें, खाली दिखावा ना हो, ढोंगी ना हो, अंदर से रूह भी पाक, स्पिरिट भी पाक, और जान भी पाक, उसके बाद बदन भी पाक हो, तभी हमारी बातें कबूल होंगी, तभी हमारी वर्शिप करना खुदावंद को कबूल, तभी जो दुआ के अंदर मांगेंगे खुदा हमारे लिए कर देगा। खुदावंद क्योंकि पाक है, इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा है रूह बदन जान इस दुनिया के अंदर जब तक है, मसीह के आने तक लिखा पूरे पूरे महफूज रहे। बाइबल में लिखा है क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। और पुराने हन्नामा के अंदर सुनिए, आखिरी एग्जाम्पल, पुराने हन्नामा में हैकल दी गई, हैकल के अंदर इबादत करने का कहा गया, वो भी इस तरह तमुनमा हैकल थी, टैबन हैकल। और खुदा के कलाम में खरूज की किताब के अंदर मैंने हवाला पढ़ा कि खुदा ने जब हैकल दी उसके 3 पोर्शन थे। एक तो सहन था जहां पर सैक्रिफाइस, कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, जानवर ज़िबा किए जाते थे। दूसरा पाक मकान, और तीसरा पाक तरीन मकाम जहां पर अहद का सदूक होता था। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सहन के अंदर जो थी वो कुर्बानियां, जानवर काटे जाते थे। जानवर क्या किए जाते थे? काटे जाते थे, कुर्बान किए जाते थे। इन तीनों पोर्शन के अंदर पाक तरीन मकाम, पाक मकान, पाक तरीन मकाम के अंदर तीनों पोर्शन के अंदर खून आपको नजर आएगा। खून की सैक्रिफाइस दी जाती थी, खून छिड़का जाता था। खून क्या किया जाता था? छिड़का जाता था। और पहले सहन के अंदर भी खून गुजराना जाता था, क्योंकि वहां पर जो था वो
मज़बा था, और आगे पाक मकान के अंदर भी खून लेकर जाते थे काहन, और उसके बाद पाक मकान के अंदर भी खून लेकर जाया जाता था। मतलब ये तीनों हिस्सों के अंदर खून नजर आएगा। ये हमारी भाई उस वक्त हैकल थी, हैकल के अंदर इबादत करने के लिए आते थे, पकीजगी का एक सिस्टम था। आज भाइयों हमारी बॉडी इसी तरह इसी हिस्सों के अंदर है। ये भाइयों पहला हिस्सा जो सहन है, ये हमारी बॉडी है। इसको भाइयों जैसे उस वक्त हैकल का पहला जो हिस्सा होता था, सहन होता था, वहां पर जानवरों के पार्ट जो होते थे इससे काटे जाते थे। ये हमारा जिस्म भी, इसलिए यीशु ने कहा कि अगर हाथ ठोकर खिलाते से काट डाल। ये सैक्रिफाइस, ये जजमेंट है। ये भाइयों हमारी अदालत खुद ही हमें करनी है। इस जिस्म पर कंट्रोल करना है, इसे शिकंजे में खींचना है, इसे मुक्कों से मारना है, ताकि पाकीज़गी में खुदावंद की क्या करें, इबादत करें। उस वक्त हैकल के 3 पोर्शन होते थे, सहन, पाक मकान और पाक तीन मकान। आज हमारे बदन के भी 3 हिस्से हैं, रूह, बदन और जान। रूह, बदन और जान। अब भैया ये मस्कन, वो जो मस्कन था वो अब ये हमारा मस्कन है। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा बदन क्या है, खुदा का मस्कन। वो हैकल खुदा का घर था, मस्कन था। ये हमारा जिस्म क्या, बोलिए, खुदा का, बोलिए, मस्कन। भाइयों ये पाक हो यीशु के लहू से पाक, हालेलुया। उस वक्त बरों का खून से वो पाक किया जाता था, मगर अब यीशु के लहू से मैं और आप पाक हो गए। लिखा है जब मूसा ने तमाम हैकल की सारी तैयारी कर ली तो लिखा खुदा का अबर उतर आया, हालेलुया। लिखा सारी चीजें उसने फिट कर ली तो खुदा का अबर वहां पर उतर आया, खुदा का जलाल वहां पर आकर ठहर गया। इस तरह भैया जब हम पकीजगी में होंगे, रूह बदन जान के अंदर खुदावंद की इबादत करेंगे, परसिश करेंगे, तब लिखा खुदा का रूह हमारी जिंदगी में अबर होगा। हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे, खुदा का तख्त मौजूद होगा, आमीन। जलाल होगा खुदा का हमारी जिंदगियों के ऊपर। तो खुदा हमें चाहता है जलाली बन जाए। इसलिए क्या है, मसीह के आने तक, जब मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है तो हमारा पूरा जिस्म, रूह, बदन और जान तीनों लिखा है उस वक्त तक पाक हो, आमीन। कोई नापाकी में ना चला जाए, कोई गुनाह के अंदर ना चला जाए। हमारा पूरा जिस्म किससे कैसा हो, पाक हो, क्योंकि खुदा क्या है। आइए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, आंखें बंद कीजिए। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर खड़े हो जाए, आंखें बंद कीजिए।